हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से कुछ प्रॉब्लम्स। ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. Finds its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 tons. 1 ton is 1000 kg. ओके, अभी ट्रक ट्रेवल किया डिस्टेंस 400 मीटर इन 20 सेकेंड। सो उसमें एक्सीलरेशन है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ओके, टी है टाइम इंटरवल प्लस हाफ ए है एक्सीलरेशन, टी स्क्वायर है टाइम इंटरवल। सो यहाँ पे एस जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो है 400 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू इज इक्वल टू 0 क्योंकि जो स्टार्ट किया ट्रक वो है रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। ओके, सो यू है 0। सो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ, यू 0 है तो 0 इंटू टी मतलब ये 0 है। सो ये हमें निकालना है एक्सीलरेशन और टाइम है 20 सेकेंड्स मतलब 20 स्क्वायर। सो 400 इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एक्सीलरेशन। ओके, एक्सीलरेशन। अभी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टॉन्स या 1000, 1 टन इज 1000 kg। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास है 7 टन मतलब 7 इंटू 1000 kg। ओके, क्योंकि 1 टन है 1000 kg। सो 7 इंटू 1000 इंटू एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो गया 14,000। फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। ओके, सो ये है फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ओके, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग। सो ये है क्वेश्चन। ए 8000 kg इंजिन पुल्स ए ट्रेन फ्रॉम 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and track offers a friction force of 5000 Newton, then calculate the net accelerating force. सो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा? अभी जो टोटल फोर्स इंजन ने एग्जर्ट किया वो है 40,000 की न्यूटन और ट्रैक का जो फ्रिक्शन फोर्स है 5000 न्यूटन। सो एक पार्ट है द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स है 40,000 माइनस 5000 न्यूटन। ओके, सो ये हो जाएगा 35,000 न्यूटन। ये है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। अभी द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। सो ट्रेन का एक्सीलरेशन कितना है? अभी इसमें जो फोर्स है वो 35,000 न्यूटन है। अभी जो मास है 5 वैगन्स का मास ऑफ 5 बी पार्ट है, मास ऑफ 5 वैगन्स
इज इक्वल टू 5 इंटू 2000 kg। ओके, सो ये हो जाएगा 10,000 kg। ओके, अभी इंजन का मास है 8,000, सो टोटल इंजन प्लस 5 वैगन्स मिला के कितना हुआ? इंजन प्लस 5 वैगन्स मिला के टोटल मास हो गया, ओके, मास इंजन प्लस 5 वैगन्स मिला के टोटल मास हो जाएगा। इंजन का है 8,000 kg प्लस 5 वैगन्स का है 10,000 kg। ओके, ये है टोटल मास, इंजन प्लस 5 वैगन्स मिला के 10,000 kg। सो ये हो जाएगा 18,000 kg। ओके, सो अभी जो फोर्स है वो है 35,000 न्यूटन। सो एक्सीलरेशन फोर्स इक्वल टू, हम जानते हैं, एक्स मास इंटू एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। ओके, सो एक्सीलरेशन, सपोज इसको हम ए मानते हैं, ए इज इक्वल टू फोर्स बाय डिवाइडेड बाय मास। ओके, सो फोर्स कितना आया था? फोर्स आया था, टोटल नेट फोर्स है 35,000 न्यूटन, जो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स है 35,000 न्यूटन, और मास आया था 18,000 kg। ओके, सो फोर्स डिवाइडेड बाय मास है एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू 35,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय 18,000। इसका ये ऑलमोस्ट आएगा 1.94 समथिंग, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा एक्सीलरेशन अराउंड अप्रोक्सीमेटली। अभी पूछा गया द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1 और वैगन 2। सो अभी यहाँ पे 5 वैगन है, 5 वैगन्स। ओके, 5 वैगन्स ऐसे कनेक्टेड है। ओके, सो इसमें ये जो है वैगन 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। सो इसमें फोर्स कितना होगा? अभी यहाँ से वैगन 1 वैगन 2 को खींचेगा। ओके, इस साइड में, सपोज इस साइड में ट्रेन जा रहा है, उसके आगे इंजन है। ओके, सो वैगन 1 उसको खींच रहा है, वैगन इस डायरेक्शन में ट्रेन को खींच रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में ट्रेन को खींच रहा है। ओके, सो यहाँ पे वैगन 1 वैगन 2 को खींचेगा, और ये वैगन 1 वैगन 2 को भी खींचेगा, 3 को भी खींचेगा। ओके, क्योंकि फिर 2 के साथ ये 3 कनेक्टेड है, 3 के साथ ऐसे 4 कनेक्टेड है। ओके, और 4 के साथ 5 कनेक्टेड। सो वैगन 1 एक्चुअली सिर्फ 2 को नहीं खींच रहा है, 2, 3, 4, 5, ये 4 वैगन को खींच रहा है। ओके, सो ये 4 वैगन्स को है। सो वैगन 1 एक्चुअली कितना मास खींच रहा है? अभी 2, 3, 4 ये चारों मिला के जो मास होगा, ओके, ये टोटल वैगन को, 4 वैगन को खींच रहा है। सो वैगन 1 इज पुलिंग एक्चुअली वैगन 2, 3, 4, 5। सो ये टोटल 4 वैगन को खींच रहा है। सो टोटल मास ऑफ 4 वैगन्स, 4 इंटू 2,000, 1 ईच वैगन का है 2,000 kg, मतलब 8,000 kg। ओके, सो 8,000 kg है 4 वैगन का। अभी मास है वैगन, सो इसमें वैगन 1 कितना फोर्स से खींच रहा है? सो फोर्स हो जाएगा मास ऑफ 4 वैगन्स इंटू एक्सीलरेशन ऑफ
इंटू एक्सीलरेशन। ओके, सो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 15,520 न्यूटन। ओके, यह है आंसर 15,520 न्यूटन। इतना फोर्स से वो खींचेगा, वागन 2 को खींचेगा। एक्चुअली वो वागन 2, 3, 4 सबको खींच रहा है। ओके, ये क्वेश्चन है, एक बुलेट ऑफ मास 10 kg 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉराइजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of the penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitudes of the force exerted by the wooden block on the bullet. So okay, so bullet उसका मास है 10 ग्राम, ट्रेवलिंग हॉराइजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी है 150 meter per second, strikes a stationary wooden block, okay, and comes to rest in 0.3 seconds. Calculate the distance of the penetration of the bullet into the block. Okay, so जब ये सपोज ये ब्लॉक है, ओके, सो यहाँ पे बुलेट जब इसको टच करेगा उसके बाद इसके अंदर वो पेनिट्रेट करेगा। ओके, पेनिट्रेट करके फाइनली ये रुक जाएगा। सो उसका जो वेलोसिटी है जब इसको टच करेगा वुडन ब्लॉक को, उसमें में उसका वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। अब जब फाइनल जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, ओके, अंदर में घुसने के बाद, उसके अंदर में घुसने के बाद ये कुछ देर जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो तब उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0। ओके, सो ये कितना टाइम पे लगा हुआ इस यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ पे तो 150 मीटर पर सेकेंड है। सो जब ये इसको टच किया, ओके, वुडन ब्लॉक को, और जब पेनिट्रेट करने के बाद अंदर में जाके जहाँ पे रोका है वहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट तक पहुँचने में उसको 0.03 सेकेंड टाइम लगा। सो टी हो जाएगा, टाइम इंटरवल हो जाएगा 0.03 सेकेंड। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अभी यहाँ पे तो v इक्वल टू 0, ओके, यू है 150 मीटर पर सेकेंड्स, ए का वैल्यू पता नहीं है और टी का वैल्यू है 0.3। सो यहाँ पे ए इज इक्वल टू -150 बाई 0.3 इक्वल टू हो गया 5000 -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन होगा। ओके, -5000 ये नेगेटिव है। ओके, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि ये इसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। ओके, इसका स्पीड कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। सो ये माइनस साइन है। सो ये -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये है एक्सीलरेशन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ द पेनिट्रेशन। सो अभी हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
ओके, ये है इक्वेशन मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 150 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन है -5000। ओके, और यहाँ से डिस्टेंस हमें पता नहीं है, एस का वैल्यू कितना डिस्टेंस जाके ये रुक जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 5000। सो ये हो जाएगा 150 इंटू 150 है 22500 और 5000 है 10000 माइनस। ओके, नहीं ये तो माइनस हो जाएगा, ऊपर में भी माइनस रहेगा इसमें क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, सो ऊपर में इसमें तब माइनस हो जाएगा। सो एस का वैल्यू है -150 इंटू 150 और नीचे रहेगा -2 इंटू 5000। ओके, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद एस का वैल्यू आएगा -150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2 -2 इंटू 5000। तो फाइनली होगा -22500 और यहाँ पे होगा -10000। सो ये हो जाएगा 2.25 मीटर। सो इतना डिस्टेंस जाने के बाद बुलेट रुक जाएगा, मतलब जब यह इसको टच करेगा वुडन ब्लॉक को, उसके बाद ये अंदर तक 2.25 मीटर तक जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, मतलब उसको टच करने के बाद पेनिट्रेशन जो डेप्थ है इतना देर 2.25 मीटर पेनिट्रेट करेगा। ओके, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अभी उसका मास है 10 ग्राम। सो 10 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10/1000 kg। ओके, 10/1000 kg, 10 ग्राम है मास। ओके, मास है 10 ग्राम, ग्राम को हमने kg में कन्वर्ट किया, और एक्सीलरेशन है 5000 -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5 न्यूटन, मतलब -50 न्यूटन। 50 न्यूटन है इसका फोर्स। ओके, ये फोर्स है 50 न्यूटन। एक्चुअली ये साइन है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। ओके, सो मास है 10/1000, ये क्योंकि 10 ग्राम है उसको kg में कन्वर्ट किया, और ये है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसे एक्सीलरेशन और मास को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 50 न्यूटन। ये क्वेश्चन है, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट ए 50 मीटर पर सेकेंड strikes a nail. The nail stops the hammer in a very short time of 0.01 second. What is the force of the nail on the hammer? So यहाँ पे मास ऑफ द हैमर है 500 ग्राम, मूविंग एट ए 50 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड में मूव कर रहा है, स्ट्राइक से नेल। ओके, सो द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम 0.01 सेकेंड में। व्हाट इज द फोर्स? सो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे v है 0, u है 50 मीटर पर सेकेंड, a का वैल्यू हमें पता नहीं है, और टाइम है 0.01 ओके सेकेंड में। सो यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं -50 डिवाइडेड बाई 0.01।
ओके, सो ये हो जाएगा 5 माइनस 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अभी व्हाट इज द फोर्स? सो इसमें हैमर का मास दिया हुआ है, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। सो मास है 5500 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 500 डिवाइडेड बाई 1000 केजी इंटू यहाँ पे एक्सीलरेशन है फिर से 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू -5, 1000 से 5000 को काट दिया तो इसमें आ जाएगा 5। सो 5 इंटू 500, सो ये आ जाएगा 2500 न्यूटन। आंसर होगा 2500 न्यूटन। ओके, अभी एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. So इसका ऑब्जेक्ट का मास है 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 seconds. Calculate the initial and final moment. So initial momentum हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो फाइनल मोमेंटम होगा 100 kg इंटू 8 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा 800 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अभी ये कितने टाइम पे चेंज हुआ? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यही है फोर्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाई टाइम लगा है 6 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड। सो ये है 50। ओके, 50 न्यूटन। ये है यही है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये 6 सेकेंड में चेंज हुआ। मोमेंटम इनिशियली था 500, फिर हुआ 800, सो चेंज ऑफ मोमेंटम है 300, और 300 ये कितना टाइम पे हुआ? 6 सेकेंड में। सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हो जाएगा, यही है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है 50 न्यूटन। How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. So ये एक डम्बेल ऑफ मास 10 kg है, ट्रांसफर वो फ्लोर में गिरा है। सो ओके, transferred to the floor if it falls from a height of 80 सेंटीमीटर। सो सपोज यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लोर है। ओके, सो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, फ्लोर से ये हाइट है 80 सेंटीमीटर। सो यहाँ से ये डम्बेल गिरा है। ओके, सो ये कितना मोमेंटम इसमें फ्लोर पे ट्रांसफर करेगा उसके जानने के लिए
ये जस्ट फ्लोर पे पहुंचने से जस्ट पहले इसका जो वेलोसिटी है वो हमें निकालना पड़ेगा अगर मोमेंटम जानना है, क्योंकि मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पे था 80 सेंटीमीटर, फ्लोर से 80 सेंटीमीटर ऊपर, तो 0 था। जस्ट बिफोर टचिंग द फ्लोर यहाँ पे वेलोसिटी कितना है वो हमें निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्लस 2a, ए है 10, ओके, ये है 10, एस है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मतलब उसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो 80 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो ये हो जाएगा 10। सो एक्चुअली v स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, सो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। सो इसका वेलोसिटी जो होगा जस्ट यहाँ से फ्लोर को टच करने के टाइम इसका वेलोसिटी होगा 4 मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। सो इसका मास दिया हुआ है 10 kg, 10 kg मास है। सो मोमेंटम है 10 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये है आंसर।